So good evening, everyone. Quick introduction. Patients Engage एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पिछले 5 साल से ज्यादा पेशेंट्स और उनके घर वालों के स्वास्थ्य के बारे में इंफॉर्मेशन देता आया है। हम विश्वास रखते हैं कि यदि आप अपने रोग के बारे में जानकार होंगे तो आप अपने रोग को काबू में रख सकेंगे। पिछले हफ्ते ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस वीक था, तो आज हम अंगदान के बारे में बात करेंगे। इस वेबिनार में कुछ सवाल के जवाब देंगे और कुछ गलत धारणाओं पर स्पष्टीकरण भी करेंगे। आज मिलते हैं अपने पैनलिस्ट से। हमारे पैनलिस्ट आज हैं सबसे पहले राकेश कपूर जी, जो जिन्होंने अपनी पत्नी के ऑर्गन्स उनके ब्रेन डेथ के बाद डोनेट किए थे। नंदिता सिन्हा रॉय, जिन्होंने अपने पति को अपनी किडनी डोनेट करी। डॉक्टर संजीव गुलाटी, जो फोर्टिस के चेयरमैन है नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के एक्स वीपी भी हैं। और रीटा दर, जो रिसर्चर हैं, नोटो ऑर्गन डोनेशन पे उन्होंने बहुत काम किया है और वो एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर भी हैं। राकेश कपूर जी ने खासकर बोला था कि सही हीरो तो नमिता कपूर जी हैं, जिनके ऑर्गन्स डोनेट किए गए थे। तो ये उनकी बीवी नमिता कपूर जी हैं। ऑडियंस के लिए कुछ गाइडेंस। ये जो डिस्कशन हो रहा है, ये मेडिकल कंसल्टेशन रिप्लेस नहीं करता है। आपके लिए ये इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप जूम पे हैं तो क्वेश्चंस आप Q&A बॉक्स में डाल सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में डाल सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अगेन पोस्ट योर क्वेश्चंस लाइव फीड पर डाल सकते हैं। एंड एज ऑलवेज आप जानते हैं कि पेशेंट्स एंगेज के कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप उन किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी की जरूरत हो या कुछ अपना शेयर करना हो तो editor@patientsengage.com पे लिख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हैं, तो लेट्स फोकस ऑन दैट। डॉक्टर गुलाटी जी, हमारे देश में ज्यादातर चर्चा किडनी या लिवर डोनेशन की होती है, तो लोगों को ज्यादातर मालूम है जब जिंदा व्यक्ति डोनेट करता है ना, पर ब्रेन डेड डोनेशन की क्या आवश्यकता है और इसकी जागरूकता क्यों कम है? नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसे कि अपर्णा जी ने बोला, आज ये महीना हम मनाते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन मंथ। 13 तारीख को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे था, बट इट इज रन फॉर द एंटायर मंथ। और आज का दिन थोड़ा और भी ज़्यादा स्पेशल है। वाई? बिकॉज आज गणेश चतुर्थी है, और गणेश जी से जो मेडिकल कम्युनिटी है, हम उसे मानते हैं दैट वाज माइथोलॉजिकली द फर्स्ट ट्रांसप्लांट। जबकि आप सब जानते हैं कि लॉर्ड शिवा ने जब गुस्से में उनका सर काट दिया था, तो एक हाथी का सर गणेश जी पे लगा दिया गया था। तो एक आई थिंक ये बहुत ही अच्छा दिन है। और मेरी भी आप सबसे एक ये रिक्वेस्ट है कि जब भी हम अपना दिन शुरुआत करते हैं गणेश जी से, और जब दिन की शुरुआत करते हैं तो हम अपने आप को रीअफर्म करें कि हमें अपने ऑर्गन्स प्लेज कर रहे हैं, ताकि जाते जाते भी हम और लोगों का कल्याण कर सकें। तो जैसे कि अपर्णा जी ने पूछा कि क्या जरूरत है इस सब की, तो मैं कुछ आपसे आंकड़े शेयर करना चाहूँगा। मैं पहले वाइस प्रेसिडेंट था इंडियन सोसाइटी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, विच इज़ अ नेशनल बॉडी ऑफ ऑल पीपल एंगेज्ड इन किडनी ट्रांसप्लांट्स, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन्स। तो हमारे देश के जो आंकड़े हैं किडनी डिजीज के, वो ये बताते हैं कि हर साल लगभग 2 से 3 लाख लोगों को एंड स्टेज किडनी डैमेज होता है, और इसमें से केवल 2.5% को एक ऑर्गन किडनी ट्रांसप्लांट होता है। मेरा स्पेशलिटी किडनी है, तो पहले मैं इसके बारे में ज़्यादा ड्वेल करूँगा। तो बाकी लोग तो दे आर कंडेम्ड टू अ लाइफ ऑन डायलिसिस, और दे कांट इवन, बिकॉज डायलिसिस
is not easily affordable. It is beyond the vast reach of the mass, vast patient population. बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, हफ्ते में 3 बार आना है और सालों साल चलते ही रहना है, जबकि ट्रांसप्लांट इज अ वन टाइम प्रोसीजर. तो जब हम जिस इंसान की किडनी डैमेज हो जाती है तो उसे एक किडनी की जरूरत पड़ती है. अब ये तो या तो आपके परिवार से आ सकती है, जिसके रूल्स ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट के तहत बहुत स्ट्रिक्ट है. रीटा जी उस पर ज्यादा थोड़ा बोलेंगी, शी इज बीन एसोसिएटेड विद इट. और दूसरा होता है कैडेवरिक ऑर्गन सोर्स. अभी तक जो हमारे देश में किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, वी डू रफली अराउंड 7,000 किडनी ट्रांसप्लांट्स एंड लेस देन 1,000 आर फ्रॉम अ कैडेवरिक ट्रांसप्लांट. तो ये कैडेवरिक ट्रांसप्लांट क्या चीज होती है, किससे? कई लोग कहते हैं जी जब मेरी डेथ हो जाए आप मेरे ऑर्गन्स ले सकते हैं. नहीं, वो सब हम उस समय आपके ऑर्गन्स नहीं इस्तेमाल कर सकते. हमें ऑर्गन्स चाहिए when the patient is brain dead, which means that the brain is irreversibly damaged but the heart is functioning. क्योंकि किडनी को ब्लड सप्लाई परफ्यूजन चाहिए. अगर किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, किडनी डैमेज हो जाती है, जैसे आफ्टर पेशेंट्स मेडिकल डेथ होती है, तो वो हार्ट पंप करना बंद करता है, किडनी की ब्लड सप्लाई खत्म होती है, एंड द किडनी इज कैनॉट बी ट्रांसप्लांटेड. सो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन डेथ, यानी जब इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी हो जाए, एंड दिस इज सर्टिफाइड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स. वो भी डेजिग्नेटेड है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट पे. एंड इंटरेस्टिंगली नाइदर द nephrologist or the transplant surgeon is competent in will be allowed to certify brain death, because लोग कहते हैं कि इनका तो there's a conflict of interest, क्योंकि हम लोगों ने तो ट्रांसप्लांट करना है. सो इसमें न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स. ये भी नहीं, उनको एक बार नहीं, दे हैव टू डू दिस. एक ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस इवेल्युएट करते हैं, दे डू इट ट्वाइस एट एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 12 आवर्स, ताकि अगर एक बार कुछ एरर है उसको एक रिपीट गुंजाइश दी जाती है टू कंफर्म. सो ओनली वंस दे सर्टिफाई दैट दिस पेशेंट इज ब्रेन डेड, देन ओनली द नेक्स्ट स्टेज कम्स, व्हिच इज रिक्वेस्टिंग फॉर ऑर्गन डोनेशन. एक और चीज बताना चाहूंगा कि कहाँ से आते हैं ये ब्रेन डेड लोग. क्योंकि देखिए, कोई आईसीयू में लोग, कोई इंसान है जो बहुत सीरियस है, सेप्टिसीमिया में है, वी कैनॉट हार्वेस्ट दीज ऑर्गन्स. वी नीड patients who have no evidence of infection. तो जो कॉमनेस्ट सोर्स है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स से आता है, और कुछ कई बार न्यूरोसर्जिकल मतलब कोई ब्रेन हेमरेज हो जाए या स्ट्रोक हो जाए तो ऐसे भी ले सकते हैं. तो ये 2 सोर्सेस हैं ब्रेन डेथ के. और इसमें भी आपको ये जान, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे देश में लेस देन 1,000 और किडनी डोनेट कैडेवरिक सोर्स से आ रही हैं. तो कितने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, इस पे बहुत अच्छा डेटा अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल. सो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 1.5 लाख लोग हर साल इंडिया में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से बचते नहीं है, विच मीन्स दे आर पोटेंशियली ब्रेन डेड पीपल. और अगर हम लोग कोशिश करें कि इसमें से केवल 10% लोग भी अगर ऑर्गन डोनेशन दे दे, तो आवर कंट्री विल एक्चुअली हैव एन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑर्गन्स. हम लोग 7-8 हजार ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो अगर सारे के सारे वहीं से आ जाएंगे, तो ये जो मुश्किल होती है हमें ऑर्गन डोनर ढूंढने की, वो खत्म हो जाएगी. शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स खत्म हो जाएगी. आज की डेट में वी आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली, देयर आर स्मॉल फैमिलीज, द रूल्स हैव बिकम मोर स्ट्रिक्टर, और डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिजीज आर देयर. सो कई बार हमें फैमिली में से कोई सूटेबल हेल्दी डोनर ही नहीं मिलता है. तो आई थिंक इन दैट सिनेरियो a brain dead individual, I think is like they can not only, they can give life to 7 others. उसमें किडनीज, 2 किडनीज निकाली जा सकती हैं, हार्ट निकाला जा सकता है, लिवर निकाला जा सकता है, लंग्स निकाले जा सकते हैं, इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट भी होता है. सो दैट इज व्हाई आई थिंक हमें इस बात की अवेयरनेस बढ़ानी है कि व्हाट इज ब्रेन डेड, व्हाट इज अ कैडेवरिक ऑर्गन, व्हाट इज ब्रेन डेथ. And in the end, we should all commit कि in the unfortunate scenario, if अगर हमारी brain death होती है, तो let us, be useful to the society. Let us, the title of today's talk,
let us save lives. God gives you this opportunity to save lives, multiple lives. शायद बहुत कम लोगों को ये opportunity मिलती है, and I think ये opportunity को हमें waste नहीं करना चाहिए. And आज बाकी लोग हैं, राकेश कपूर जी हैं, जैसे वो बताएंगे अपना experience. I think it is a very heartening experience to see कि मरणोपरांत भी, after the death of your near and dear person, that same person is living in 4 or 5 different individuals, and it's like a rebirth. That's all. Is there anything else, Aparna? No, thank you, Dr. Gulati. राकेश जी, हम आप पे ही आएंगे. सबसे पहले आपको और आपके स्वर्गीय पत्नी को, आप जो रेसिपिएंट्स हैं उनकी तरफ से धन्यवाद, बट ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ अस. क्या आप बता सकते हैं कि आपकी पत्नी को क्या हुआ, और हाउ डिड यू रीच द पॉइंट ऑफ ब्रेन डेथ? आपको क्या बताया गया और आपने कैसे ये डिसीजन लिया? थैंक यू अर्पणा जी. सबसे पहले तो आपने आज मुझे यहाँ वेबिनार पे इनवाइट किया. तो दैट वाज द डेज, आप समझिए 13 जून रात को 8:30-9 बजे तक वी आर होल माय फैमिली वाज क्वाइट विद हिम. उस समय 9:30 के टाइम होगा जब हमने डिनर वगैरह लेके, उसके बाद वो मतलब कि बेड पे जाने लगी तो एक वॉमिटिंग आई बस, जबकि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर का या कोई नहीं था. तो उस वॉमिटिंग से हमने सोचा शायद सिंपल वॉमिटिंग होगी. जब मैंने अपने साथ ही जो फैमिली डॉक्टर होता है उसे बुलाया, तो उसने बताया कि इनका बीपी काफ़ी शूट हो गया था, इसको आप नर्सिंग होम में एडमिट करा दीजिए, जिससे ये है कि रात को डिप लग जाए, रात को कोई तकलीफ ना हो. आफ्टर दैट हम नर्सिंग होम में उसका MRI वगैरह करवाया, सब कुछ हुआ. तो MRI में आया कि ब्रेन में कोई ना कोई वेन है वो लीकेज हो गया था. तो इसको आप कहीं अच्छी जगह, द बेस्ट, आप न्यूरोसर्जन से कंसल्ट कीजिए ताकि इसका फर्दर जो भी. देन वो शिफ्टेड टू मेदांता. मेदांता में हम गए, वहाँ पर इनका एंजियोग्राफी होता है ब्रेन का, वो हुआ. एंजियोग्राफी के बाद उन्होंने इसमें बोला जी सुबह स्टंट वगैरह कोई डलता है. आई डोंट नो क्या होता है. उन्होंने स्टंटिंग की, बकायदा ऑपरेशन किया. द होल डे दे एडमिटेड. तो उसके बाद शाम को जब उन्होंने वेंटिलेटर से इसको शिफ्ट करना था, तो जब वेंटिलेटर से शिफ्ट किया उसके बाद वो रिवाइव नहीं हो सका. देन शी बिकम अनकॉन्शियस. तो उसके बाद उन्होंने इसको 5 से 6 दिन तक उसी जिस शेप में थी उसी पोजीशन में ही रही 5 से 6 दिन. तो सुबह मॉर्निंग में हम जाते थे, इवनिंग में देखते थे. फिर 5 दिन बाद हमने पूछा उनसे क्या पोजीशन है. देन डॉक्टर टोल्ड मी, मैं कह तो नहीं सकता जो चीज़ मैं कहने वाला हूँ, पर 99.5% आप इसको सर्वाइव नहीं कर सकते. तो व्हाट इज द नेक्स्ट, हम इसको कहीं शिफ्ट कीजिए, करें या बाहर लेके जाएं या ओवरसीज में. कहता आप कहीं भी ले जाओ इसको, आप इस पोजीशन में नहीं है कि कहीं भी आप शिफ्ट भी कर सकते हो. तो 1 आध दिन और देखा. देन गॉड नोज कि कहाँ से मुझे आवाज आई या किस आत्मा ने मुझे ये इंसिस्ट किया कि मैं डॉक्टर वहां पर थे, मिस्टर आई डोंट नो द नेम, उनसे मिला. तो उनको पूछा मैंने, कैन वी डोनेट द ऑर्गन्स ऑफ. तो उसने मुझे कंधे पे हाथ रख के बोला, कहता जो चीज हमको 3-3, 4-4 दिन काउंसलिंग करके असिस्ट करनी पड़ती है, वो आपने ये कैसे बोल दिया ये चीज. मैंने कहा मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे बोला. वेयर द वॉइस कम, मुझे भी नहीं पता. मैंने तो जस्ट आपको एक आपसे मतलब कि सलाह दी आपसे क्या ऐसा हो सकता है. तो उन्होंने कहा कि जो ये आपने बोला ना, ये एक बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, जो कि कई लोग हमको
कई बार कहने पर भी नहीं करते। देन दे मीट मोहन ऑर्गेनाइजेशन पीपल, उनकी एक्सपर्ट थी डॉक्टर मनीष शाही, उन्होंने मुझे कंसल्ट किया और उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने किसी के अपने फैमिली मेंबर या आपने किसी से कंसल्ट करना। मैं कहा माय सन इज देयर, आई ओनली टू कंसल्ट हर। तो मैंने अपने बेटे से बोला तो भाई 99.9% ही समझो वी हैव लॉस्ट। अब ये मेरे दिमाग में आया या मुझे किसी की आवाज आई है या उस पायस आत्मा की आवाज है कि ये चीज मैंने बोली है। तो फिर तब सभी सोचा गया, काउंसलिंग हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है इसकी ऑर्गन इसके डोनेट करने के लिए हम राजी हो गए। तो नेक्स्ट डे मतलब कि जब सुबह उन्होंने पूरी फॉर्मेलिटी की हमसे, जैसे उनका अपने डॉक्टर साहब ने बताया कि पैनल आया उनका, उन्होंने सारा इसको एग्जामिन किया, फिर उनको काफ़ी फॉर्मेलिटी होती है। फिर नेक्स्ट उन्होंने हमें आफ्टर नून उन्होंने हमें डिक्लेयर कर दी डेथ उसकी। तो शाम तक जितनी फॉर्मेलिटी थी तो वो हमने इस तरह हमने डॉक्टर मैदानता में ही इनके ऑर्गन्स डोनेट किए। नेक्स्ट डॉक्टर अर्पणा जी। तो राकेश जी, ये तो बहुत ही काबिले तारीफ है और आई थिंक मेरे 25-30 साल के एक्सपीरियंस में भी ये पहला ऐसा इंसिडेंट है कि जिसमें फैमिली खुद आगे आके ऑफर कर रही है। और जैसे ही बताया कि हमें कई कई दिन लग जाते हैं फैमिली को समझाने में। तो आई थिंक इट इज रियली क्रेडिटेबल कि आपकी वाइफ ने कई लोगों को जिंदगी दी। बट स्टिल आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशन। आई डोंट नो, रीटा जी ने बहुत काम किया हुआ है इंडिया नोटो के साथ। तो रीटा जी, क्या लगता है कि क्यों लोग इस समय मतलब ऑर्गन डोनेशन, लगता तो जैसे राकेश जी ने बताया बड़ा मतलब उन्होंने तो 2 मिनट में डिसीजन ले लिया, तो क्यों हम लोग इतनी मुश्किल में रहते हैं और कितना ऑर्गन डोनेशन रेट इतना कम क्यों है? मतलब 1.5 लाख लोगों में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ न्यूरोसर्जिकल। और Sorry. Aparna is back. I just filled in your Yes, absence. thank you, Dr. Gulati, for a So rare. Aparna, we are just asking Rita, who's worked extensively with Noto, कि why is इतनी ऑर्गन डोनेशन में इतनी क्यों है हिचकिचाहट, हेजिटेशन, एफर्ट क्यों है हमारे देश में खासकर? Correct. And I also wanted to ask her कि I also wanted to ask her कि आम आदमी के लिए ये brain dead समझना क्यों confusing है? Our organ donation rate is about 0.26 per million as compared to the best organ donation rates are in Europe. एक छोटी सी कंट्री है क्रोएशिया, हिंदुस्तान के आई थिंक 1/10 पॉपुलेशन है, 36 पर मिलियन। स्पेन, वो भी हमारी जैसी ही कंट्री है, सोशियो इकोनॉमिक, बहुत सारे मतलब जो लोग स्पेन गए हुए हैं हमारे जैसे ही लोग लगते हैं, वेरी सिंपल पीपल, नॉट वेरी एफ्लुएंट, दे अबाउट 35 पर मिलियन ऑर्गन डोनेशन रेट। और हमारा कितना है? 0.26 पर मिलियन। जबकि मुझे लगता है कि हम गणेश जी अगर हमारे यहाँ पूजे जाते हैं तो हमारा होना चाहिए था। हमें तो गणेश जी से मतलब प्रेरणा लेनी चाहिए, याद रहना चाहिए कि भाई हमें तो ऑर्गन डोनेशन देनी ही है। रीटा जी, आप ओवर टू यू। सर, यस सर, thank you sir for asking me so many questions regarding organ donation. It's my favorite subject, passionate about this subject. You've done your PhD. Probably sir, हमने बहुत लेट शुरू किया है इंडिया में। 1994 में हमने लॉ पास किया, जबकि बाकी कंट्रीज ने बहुत पहले पास किया था। उसके बाद भी नोटो भी बहुत लेट आया। जैसे नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम हमने बहुत लेट शुरू किया। It's in 2009-2010 we started national organ transplant program. Then हमने जैसे नोटो है which could take over the responsibility of the whole of the country, that also came very late. मतलब वो 2014 में वो आया है। Meanwhile सब लोगों ने पता नहीं क्या किया था, जो हम मतलब अलग स्टेट्स ने, चेन्नई,
उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बिकॉज ऑफ मोहन फाउंडेशन, वी शुड गिव क्रेडिट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो बाकी स्टेट्स, तो अभी कई स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब ट्रांसप्लांटेशन शुरू ही नहीं हुआ तो डोनेशन कहाँ से होगा? So then one more thing, even our medical students are not aware of this kind of death. This is brain death and new definition of death. Even nursing professionals को भी ये brain death पढ़ाया नहीं जाता है. Nobody knows, nobody is aware of this. People think कि शायद जो जिस तरीके से आई डोनेट हम करते हैं और बॉडी ऑर्गन डोनेशन भी ऐसे ही होता है, घर में कोई आएगा ऑर्गन्स निकाल के ले जाएगा और हम दे देंगे। कई लोगों को ये लगता है कि जैसे जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जो रास्ते में होते हैं, वो तो मर जाते हैं रास्ते में, फिर जब वो मॉर्चरी में पहुंच जाते हैं वहां से उनके ऑर्गन्स निकालेंगे और दे देंगे। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और ये आपको ये इट इज नॉट ओनली अमंग कॉमन पब्लिक, ये डॉक्टर्स को भी यही लगता है कि इट इज आफ्टर डेथ। इन मेनी प्रोग्राम्स मैंने देखा है कि डॉक्टर्स स्टेज पर आते हैं, क्या है क्यों नहीं डोनेट करते आफ्टर डेथ, फिर क्या है। इट इज नॉट ओनली अबाउट डेथ, इट इज नॉट ओनली अबाउट डोनेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट डेथ, एक्सेप्टिंग दिस फॉर्म ऑफ डेथ। जब डॉक्टर्स को ही कुछ पता नहीं, ये पढ़ाते नहीं, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज नॉट टॉट टू स्टूडेंट्स नोवेयर, इवन स्कूल करिकुलम में नहीं है। हमने जो एक्सेप्ट किया है डेथ वो है कि जब आपका हार्ट बंद हो जाएगा काम करना, यू आर डेड। अब सडनली हमने ये जो 1968 के बाद ये डेफिनेशन आई है डेथ की, एक ब्रेन डेथ के फॉर्म में, ये 1968 में आई है, तो वी हैव पिक्ड अप वेरी लेट। इट्स अ न्यू डेफिनेशन ऑफ डेथ, जहां पर आपका हार्ट फंक्शन कर रहा होता है, ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे होते हैं, योर बॉडी, योर ब्रेन इज डेड, इरिवर्सिबल कोमा में है। अब कई लोगों को लगता है पेशेंट तो कोमा में है, कई लोग पेशेंट कोमा से भी वापस आते हैं, तो ये शायद कोमा से वापस आएगा, लोग इसलिए झूठ बोल रहे हैं, कोमा से कई लोग वापस निकलते हैं, तो ये कोमा से वापस निकलेगा, ही विल अगेन कम बैक टू लाइफ। दैट इज नॉट ट्रू। ये वेरीफाई करते हैं कि ही इज इन इरिवर्सिबल कोमा, दैट पेशेंट देन ओनली दिस ऑर्गन डोनेशन टेक्स प्लेस। कई मिथ्स हैं, कई चीजें हैं, हमने भी इतनी मेहनत नहीं की है, जब स्टूडेंट्स को पता नहीं है तो हाउ कैन वी से दैट यू डोनेट ऑर्गन्स। लोगों को यही लगता है कि हाँ आफ्टर डेथ हम डोनेट कर सकते हैं ऑर्गन, जो रॉन्ग है। इवन मैंने देखा है किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स वेट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, जैसे घरों में, कि ये तो इतने सारे डेथ्स होती हैं, रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं, मॉर्चरी में इतने केसेस आते हैं, वो ऑर्गन्स जा कहाँ रहे? वो ऑर्गन्स शायद डॉक्टर्स अपने लोगों को दे रहे हो। सो देयर इज सो मच ऑफ मिथ, मतलब एक ब्लेम भी हम ले रहे हैं जो शायद गलत है। हमें अगर जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेथ, एंड दिस डेथ इट इज लाइक इवैक्यूएटिंग एसेट्स ऑफ अ हाउस दैट इज ऑन फायर। आपके घर में जब आग लग जाती है, आपको पता है सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, उस टाइम में आप फटाफट एसेट्स निकालते हैं सो दैट दे डोंट पेरिश विद फायर, इन फायर। तो हम लोग इस तरीके से हम लोगों को समझा सकते हैं कि भाई इसके पास इतना टाइम नहीं है, he is going towards death, बट थोड़ा सा टाइम है हार्ट स्टॉप फंक्शन करने में, तो हम इसके ऑर्गन्स रिट्रीव कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है जहां पर, जैसे अभी आपने इनसे बात की है, राकेश जी ने बोला इन्होंने खुद डोनेट किया, मैंने 14 डोनर फैमिलीज के साथ बात की, 3-4 तो सेल्फ मोटिवेटेड। इट इज नॉट दैट पीपल आर नॉट मोटिवेटेड टू डोनेट, वंस दे कम टू नो अबाउट डोनेशन कि ये अच्छा है, तो उनको ये भी लगता है कि अरे हमारा जो डोनर है ये डेथ नहीं हुई है इसकी, ही इज लिविंग इन अदर्स, इज नॉट डेड। एक कंसोलेशन होती है उनको कि वो मरा नहीं है, वो जीवित है। मैं आपको ये बताऊंगी, मैंने एक मदर को जब 2 मदर्स को इंटरव्यू किया, एक मदर को लगा कि उसने कहा मुझे कि मेरी बेटी ना जीवित है, आपको पता है उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, 10 बजे उसने फिर से बीट करना शुरू कर दिया। तो उसने उस लड़की का नाम भी बताया, उसकी अपनी बेटी मर गई थी, किसी दूसरी लड़की के पास चला गया, कहती 10 बजे उसका हार्ट फिर से फंक्शन कर रहा है, शी इज अलाइव। एक और बेटी ने मुझे कहा मेरे पापा तो जीवित हैं क्योंकि उनका हार्ट कहीं ट्रांसप्लांट हुआ है। नाउ शी वांटेड दैट कि वो पापा वो हार्ट पेशेंट, हार्ट रेसिपिएंट आ जाए और उनको ब्लेस करे उनकी मैरिज पर। सो देयर आर सो मेनी, यू नो, इट इज नॉट ओनली फॉर यू डॉक्टर्स, इट कुड बी ऑर्गन, एक ऑर्गन है, 4 वेंट्रिकल्स है, वेना कावा है, सो मेनी थिंग्स, बट इट्स इमोशंस आल्सो। कई लोगों को लगता है ये सोल भी है। जैसे एक लड़की को ये लगा था कि भाई मेरी माँ ने एक जीवित, उसका जो हार्ट बीट, ही डिड नॉट स्टॉप बीटिंग बिफोर इट वाज ट्रांसप्लांटेड इनटू द अदर पर्सन। तो वो कह रही है कि भाई मुझे ऐसे लगता है मेरी माँ का मतलब आत्मा कहाँ है,
is atma alive in another person? क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? So there are so many intricacies into this donation process, but जिनको पता है जो देते हैं वो खुश भी होते हैं. I have seen one mother, वो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी चीजें भी इसमें निकल रही हैं, but हाँ हमने बहुत लेट किया है, हमारे करिकुलम में नहीं है, हमने स्टूडेंट्स को नहीं बताया, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को नहीं पता है, नर्सिंग प्रोफेशनल्स को नहीं पता है. These are some of the flaws in our system which we should take up and we should try to redress these things. That's all about this. Thank you, Rita. राकेश जी, जब and I don't know अगर आपने बता दिया हो जब मेरा कनेक्शन किया था, but आपने तो ये डिसीजन ले लिया, बट आपके परिवार वालों को या आपकी उनके नमिता जी के भाई बहन को, उनके माता पिता को, उनको जब आपने बताया तो कुछ एनी नेगेटिव रिएक्शन थे कि कोई प्रॉब्लम आई थी? क्योंकि कई बार सुना है, रीटा जी भी बता रही थी कि बाकी फैमिली मेंबर्स परेशान हो जाते हैं इससे. आप म्यूट पर हैं. थैंक यू अर्पणा. ऐसा है, जब डिसीजन लिया था मैंने, तो मैं आगे भी बता चुका हूँ कि आई हैव कंसल्टेड ओनली माय सन. मैंने उससे ही सिर्फ कंसल्ट किया था. उसके बाद ये डिसीजन मेरा था. बाकी जितनी भी फैमिली मेंबर्स थे उनको मैंने क्रिमेशन के बाद ही बताया. क्रिमेशन से पहले मैंने किसी को नहीं बताया था. जब क्रिमेशन के बाद भी मैंने अनाउंस किया था, तो उसके बाद भी इसको मैंने लीक नहीं होने दिया. क्योंकि सम पीपल टोल्ड मी कि जब इसकी क्या बोलते हैं कि लास्ट प्रेयर होती है, उस पे अनाउंस करना चाहिए था आपको. तो मैंने उस पर भी अनाउंस नहीं किया. तो पर कुछ लोगों ने इतराज किया कि जो इसकी मोटिवेशन होती है, अगर आप करते तो, अगर आप उस समय इसको अनाउंस करते तो सम पीपल मोटिवेट ड्यू टू दिस. तो पर उस समय ऐसे माहौल नहीं था, तो इसलिए मैंने, क्योंकि कई ऑर्थोडॉक्स फैमिली में बड़े लोग होते हैं, कुछ एतराज करते हैं. तो कोई जो भी काम कोई अच्छा हो उसके कुछ बैड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए उस समय मैंने ये नहीं दिया. बाकी उसके बाद जो मुझे रिकॉग्निशन मिली फ्रॉम यू पीपल्स, सोसाइटी या अदर पीपल्स इन सोसाइटी, तो मुझे आज भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी रिकॉग्निशन मिली, जितनी मतलब कि उसकी लाइफ थी तब नहीं मिली, जितनी आफ्टर डेथ उसने मुझे दी है. जी जी, थैंक यू राकेश जी. नंदिता, आपका your experience is different, right? You donated a kidney to your husband. Can you talk us through the decision process from your perspective? Okay. Hello, everybody. I mean, it's nothing much to talk about. And the thing is, well, in 2008, we had gone to Dr. Gulati actually for a second opinion, because his pressures were fluctuating, his sugars were not in place. And I remember that evening very well, when we had gone to Dr. Gulati with a friend of ours. And Dr. Gulati said, right now I want you to be admitted in the hospital because I don't know what the night will be. And of course, we followed the doctor's advice, and my husband was admitted into the hospital. And subsequently, of course, he was taken care of. And then it was, the news was broken to us that, he would go into dialysis, or we have to think of a transplant. And at that point, I mean, it was quite a shock. When you're suddenly told your whole life is going to be a turmoil, it's not easy. Because my daughter was growing up, she was in school, and it was just a month before her class 10 boards. The news happened. So, I mean, one had to go through it. So anyway, nevertheless, under Dr. Gulati's care, my husband started his dialysis. No, I'm sorry, that was, in 2008. So he started his dialysis, and for 9 months we went. In between,
it was such a strange thing. One afternoon, I remember Dr. Gulati calling up my husband and saying, you know, there is a cadaveric patient, and I think you should go for it. But I don't know what happened to my husband. He just got so scared. He just said, no, I can't go through that. And, you know, it was like, and Dr. Gulati kept on saying, you know, opportunities like this don't come. You've been one of the very lucky ones. It was just, we couldn't get my husband, you know, to come to the hospital and do the needful. And I mean, I just took it as a bad luck kind of thing. And so his dialysis continued. In the meanwhile, you know, in fact, as a child, my father was a Air Force pilot. And when I was 9.5 years old, I lost him to a plane crash. So, you know, growing up without a father is not easy. No. And my daughter would ask me, what will happen to Baba? So I said, don't worry, whatever it comes to, we'll see him through, and don't worry, he will be fine. And, you know, we kept on looking for donors, and, you know, donors are never easy to come by. So I kept on telling my husband right from the beginning, it's okay, let me go through it, you know. And he said, no, 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 what will happen to our daughter if something happens to both of us? And, you know, it also, I later realized that there's something about God, you know, because my husband's blood group is B positive and I have O positive. Okay, and I used to always, you know, say that, you know, thank God I'm a universal donor. Correct. That I can be of use to anybody for that matter, whoever needs me. And I remember when I was very young, I'd seen a movie called Sahib, where Anil Kapoor had acted, and another Bengali movie also. Over there, it was about this kidney donation, how the hero goes through it. Anyway, but that had an impact somewhere back in my mind. And I said, you know, if anybody needs anything, I should be able to do it. And then I kept on telling my husband that, okay, I'll go through it. He just would not. And, you know, one thing I could make out, because one thing is that even if you're on dialysis, your, you know, time is between 2 to 5 years of survival. And I could see he was getting weaker, and every experience in the dialysis was very, very, you know, traumatic for him because of the physical pain and the after effects. And for me to see like this, it was, so I said nothing doing, you know. And I'm one person who decides, I just decide. I mean, I'm that way too bold or maybe rebellious from my childhood. So I just decided nothing doing. Now I just go ahead with it. So my husband said, nothing doing, you are not going ahead. I said, nothing doing. I am going ahead with it. And I spoke to Dr. Gulati and we started the test. Now, being a layman, one does not know, you know, the reports have to be, if they are negative, they're supposed to be good. If they are positive, they're supposed to be good. And I used to be so worried. I used to ask Dr. Gulati, sab theek hai na, sab theek hai? He would say, it's going fine, it's going fine. And I think, you know, the whole team in Fortis at that point of time was a real family, was a real support. And we went through that. And then we decided, you know, to go for the transplant. And my husband said one thing, you know, let my daughter start college first. Right. So, because again, that was a board year for her. So we said, okay, so she got into college by July. By August and September, we did the test. And I remember Dr. Gulati being so concerned about both of us. He's like an extended family now, you know. And he said, okay, when would you like it to be, you know, the transplant to happen? I said, Dr. Gulati, after the transplant, I will have, you know, certain, you know, restrictions. And I want to enjoy my Durga Puja. And in Durga Puja, we eat a lot of, you know, khichdi bhog. It's supposed to be the divine food. Right. So we went through the Durga Puja. He says, fine, no problem. Then we decided on the date. And the date was also something very, you know, he says, let's do it on 8th October, 2009. So I said, no, I like 7 or 13. Both the numbers are lucky for me. So he said, okay. And the minute we checked with the hospital, Dr. Gulati said, sorry, can't be 17th, because can't be 7th, because that day is a Wednesday and we don't have any major surgeries. So I said, in that case, let's go ahead with your date. So 8th October, we went through that.
And of course, the decision was mine. I had not told anybody except because, you know, my mother-in-law, we stay in a joint family. So we had just told them. But my mother, we had not told, you know. And my brother was secretly told. He came over to Delhi to be with me. And after the transplant was over, then my brother told my mother. So that was it. But it's okay. I mean, one thing I like to tell, you know, that being a living donor, I don't consider myself to be a donor. I believe, you know, life needs to be shared. And if we have to, it's okay. We can share something with someone. It's not going to make us small or, you know, deficient in any way. Because I can tell you, being a person, it's been 10 years. I live a normal life. I'm working even now. I do everything of the household chores, everything. I mean, it's a normal life. And yes, I love eating out, so I splurge on eating, and it's no big deal. So I think, you know, in a way, I like to share one other thing was 4 years ago I shifted my work of place from Delhi to Noida. I left my previous school and I came to Cambridge School, Noida, to work. And suddenly, I don't know, some of my colleagues, they got to know. And out of them, one of them, he would often come and meet me and say, ma'am, how was your experience, everything. So I said, I told him very honestly. And he says, you know, ma'am, somehow hearing your story, I feel very convinced. And about 2 years ago, he donated a kidney to his elder brother. Right. He said, ma'am, somehow I felt, you know, looking at you and feeling motivated. And and both the brothers are doing fine, you know. So I said, you know, it's good you're sharing your life with your brother. So it's you know, I mean, I see it like that. Right. Thank you, Nandita. Thank you. I think you made one point, and I just want Dr. Gulati to clarify. She said something about with dialysis, the span of life is only 3 to 5 years. Do you want to clarify on that, Dr. Gulati? Yeah, I think no, we have. It's worthwhile looking at the survivals, the average survivals. So you know, if we start 100 patients on dialysis, say on one particular day, at the end of 1 year, about 70 to 80% are alive. But at the end of 5 years, the survival on dialysis, even in the best scenarios, even in US, is about 20%. Whereas if you do a kidney transplant, at the end of 1 year, the survival is at least 94%. And at the end of 5 years, the average survivals are about 80%. So it is about 4 times better, I think. And also it is much more cost effective, which is very important for a country like ours, you know, where economics dictates a lot of our access to medical therapy. So whichever way you look at it, I think there is no denying कि kidney transplant is सबसे अच्छी option है for a kidney disease patient. And there are a lot of myths, as Nandita said, that you know, people are not even, sometimes you don't get organs, but the other side of the story is people don't accept organs. And this was, I remember, I'm still very clearly that I was shocked, and I literally shouted at him and said, you don't know what you're refusing, you'll never get it again. But you know, that is part of our job, I think, and more for people like Rita to, you know, to tackle this, to create greater awareness, and which is, I think, the prime reason for this seminar also. Correct. Also, you know, when we take a donor, when we ask for donation in the family, you know, people are very hesitant that, look, you know, will I be handicapped and all. So at that point of time, I tell them that you are going to go through extensive tests. Every organ is going to be looked at, and even if there is, you know, one test that comes off, you'll be out. Because the basic philosophy is of a physician is as we have a Hippocratic oath, primum non cere. So if you can't do good, at least don't harm anyone. Right. So we look at the donors very extensively. Only once we are satisfied that, you know, there is no harm that is going to occur, only then we tell them that, look, you know, you are medically fit to donate an organ. So I think this message needs to get across that the doctors are actually more concerned about the donors than the patients. Right. Okay. Thank you.
Rita, just to understand, just for audience, right, who may be thinking कि हमको donate करना चाहिए, pledge करना चाहिए, can you just quickly walk people through the process of, कैसे pledge करना है, and what is the advantage of pledging and not pledging? Like in the case of Rakesh ji, his wife had not pledged, but then Rakesh ji still took a decision. So if you can just walk the audience through the process. See, there are so many NGOs who have taken up the job of And getting अगर the थोड़ा हिंदी में बोल सकेंगे तो then it will अच्छा be. ठीक है Thank you. क्योंकि बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं कि जिन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। ये थॉट फॉर्म का जो फॉर्म 7 है, ये प्लेज फॉर्म है जो 2014 में बना था। तो इसमें क्या है कि इसमें यू हैव टू प्लेज व्हाट ऑर्गन्स यू वुड लाइक टू डोनेट एट द टाइम ऑफ ब्रेन डेथ और डेथ के लिए भी लिखा है, ब्रेन डेथ के लिए भी लिखा है। like tissues you can donate after death, tissues like आप आई डोनेट कर सकते हैं, स्किन डोनेट कर सकते हैं, बोन्स डोनेट कर सकते हैं। वो जब कंप्लीट डेथ होती है उसके लिए ब्रेन डेथ की जरूरत नहीं है, आईज कैन बी डोनेटेड आफ्टर कंप्लीट डेथ। लेकिन ब्रेन डेथ में हम बाकी चीजें डोनेट कर सकते हैं। अब उसमें चॉइसेस देनी होती है हर एक ऑर्गन के लिए। हमने ये भी देखा है कई लोग तो चॉइसेस देते हैं, हाँ किडनी देंगे, लिवर देंगे, तो लेकिन हार्ट नहीं देंगे। कई लोग एक्सटर्नल ऑर्गन्स जैसे आई नहीं देना चाहते, वो कहते हैं वी शुड लुक ब्यूटीफुल एट द टाइम ऑफ व्हेन यू वी डाई, हमारी बॉडी भी ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए। विद आईज आउट वी मे नॉट लुक ब्यूटीफुल, इंटरनल ऑर्गन्स बेशक ले जाए। So there are so many, that pledge has also meaning. It gives direction to the family. Pledge ka it has no meaning. It is not a legal binding for a pledge for it is a legal. It's not a legally binding document, right? Legal binding नहीं है इसमें, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर आपने प्लेज किया है और आपकी फैमिली मना करती हम नहीं डोनेट करेंगे तो यू कांट टेक। और इसमें दूसरी बात है, अगर आपने मना किया है किसी चीज के लिए, सपोज आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें आपने मना किया हम नहीं देंगे ऑर्गन, आई डोंट वांट टू डोनेट ऑर्गन्स, तो वो आप फिर उनकी फैमिली हाँ नहीं कह सकती। ना के लिए फैमिली हाँ नहीं कह सकती है और हाँ के लिए ना कह सकती है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें अगर किसी ने डोनेट किया, मुझे ये प्लेज से ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग ये लगेगा कि आप अपनी फैमिली को बताइए कि यू वुड लाइक टू डोनेट, यू हैव नो हेजिटेशन टू डोनेट। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, ब्रेन डेथ में सब दे दीजिए, डेथ के बाद आप ये दे सकते हैं, आई डोंट माइंड, क्योंकि एक धर्म का ही काम है। कोई आपकी आंखों से देख सकता है, किसी की किडनी फंक्शन करती है किसी के बॉडी में, वो बंदा पानी नहीं पी सकता है, वो नमक नहीं ले सकता। आपकी एक किडनी एक बंदे को पानी भी पिला रही है और नमक भी खिला रहे हैं, और हम इन चीजों को बहुत अहमियत देते हैं ड्यूरिंग लाइफ। तो आप तो अपने डेथ के बाद भी ये सब कुछ करेंगे। आप लिवर दे रहे हैं, लिवर तो एक इट इज लाइक, ये तो एक मुझे लगता है किचन ही होता है जो एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जाता है और सारा काम करता है, एलिमिनेट करता है टॉक्सिन सब कुछ। मतलब इट इज समथिंग, एक पावर हाउस ही आप दूसरे बंदे को देते हो, अपनी धड़कने किसी को दे रहे हो। सो ऑल दीज थिंग्स हैव सो मच ऑफ मीनिंग फॉर यू ऑल्सो, फॉर अदर्स ऑल्सो, इवन फॉर द फैमिली हु डोनेट दिस ऑर्गन। तो ये एक प्लेज के लिए, प्लेज से ज्यादा मैं ये कहूंगी कि आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि अगर प्लेज आपने किया भी है, आपकी फैमिली मना करेगी तो वो नहीं दिए जाएंगे। सो प्लेज से ज्यादा, प्लेज इसका लीगल कोई बाइंडिंग नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है कि इट गिव्स ओनली डायरेक्शन टू द फैमिली। अब आप कहेंगे फिर आप प्लेज क्यों करवाते हैं? फैमिली को ये लगता है कि उसने प्लेज किया तो उसकी ये विश थी, तो हम इसकी विश को पूरा करेंगे। इट इज ओनली टू गिव डायरेक्शन। बट अगर आप जीते जी अपनी फैमिली को डायरेक्ट करते हैं कि मेरे डेथ के बाद ये ऑर्गन्स दे दीजिए, देयर इज नथिंग लाइक दैट, you should go ahead with that. So it is better you inform family members about your need to donate organs, your wish to donate organs. Correct. So वो ज्यादा important है। एंड आपने ये बताया, आई थिंक ये भी कंफ्यूजन बहुत होता है, जैसे आपने बोला कि डेथ के बारे में खाली आप टिश्यूज डोनेट कर सकते हो और ब्रेन डेथ के बारे बाद आप एक और चीज आई थिंक उस पे जरा स्पष्ट कर दीजिए। तो देखिए, एक तो डेथ के बाद आप यूजुअली आपने देखा होगा, उसने डेथ हो गई, उसने आंखें डोनेट कर दी, ये डेथ के पास पॉसिबल है। लेकिन उसकी डेथ हुई घर में, वो किडनी हम नहीं डॉक्टर्स को बुला सकते, प्लीज आप किडनी ले जाएंगे, जैसे सर ने आपको भी बताया कि इट इज नॉट पॉसिबल। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो हार्ट होता है, ये आफ्टर ब्रेन डेथ, ब्रेन स्टेम डेथ होता है इंडिया में, उसके बाद ही आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वायबल रहने चाहिए।
इसमें ब्लड सर्कुलेशन होनी चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन जब खत्म हो जाती है तो ये भी डेड हो जाता है, ये पेशेंट में लगते नहीं है, रिजेक्ट होंगे ये ऑर्गन्स। तो ये हमने ये बताया कि ये हमें, अगर ये ब्रेन डेथ सिचुएशन सब नहीं पहुंचते, हमारे घर में भी कितने लोगों की डेथ हुई, हमारे दादा नाना कितने लोग वेंटिलेटर पर गए हैं, नॉट मेनी ऑफ अस। तो ये वेंटिलेटर रिलेटेड डेथ्स है, आईसीयू रिलेटेड डेथ है, आईसीयू पर हो, आईसीयू में होगा और वेंटिलेटर पर होगा वो पेशेंट। तो वेंटिलेटर पर कितने लोग चढ़ेंगे, इवन इफ यू हैव प्लेज, उसमें ये जरूरी नहीं है आप डोनेट ही कर सकें। और प्लेज के बावजूद भी ये भी, अब हमने ये भी देखा है, जैसे किसी ने प्लेज किया है तो फैमिली फिर लगता है उनको, यार मेरी उसकी तो अंतिम इच्छा ये थी, आप प्लीज अब इसको डोनेट करते। वो ना एक, वो उनको ऐसे लग रहा है कि अब हम करना है यार, क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा थी, वो वहां पर उनको प्रॉब्लम हो। तो उनको ये भी बताना, अगर नहीं हो सकता सो यू डोंट, आप इतना परेशान मत हो जाइए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो दे दीजिए, और नहीं पॉसिबल है तो तब भी दे दीजिए, क्योंकि कई डिजीजेस में हम लेते भी नहीं। और अब जैसे कोविड है, कोविड में कहाँ से आप पेशेंट के ऑर्गन्स को ट्रीट करते हैं, हेपेटाइटिस में नहीं कर सकते, एड्स में नहीं कर सकते हैं। तो आपने अगर प्लेज किया, इट इज ओनली इंटेंशन, इट्स इंटेंशन, तो इट इज नॉट एक्शन, इट इज नॉट एक्शन रिलेटेड कि ये होगा। समटाइम्स हमने प्लेज किया है, मे बी वी बिकम रेसिपिएंट्स टुमारो, बट उस टाइम हमें ये भी अच्छा लगेगा कि मैंने जिस चीज को प्लेज किया है तो मैं अब आराम से ले सकता हूँ। सो वो चीज भी होता है। सो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टुमारो। थैंक यू। और एक और आई थिंक गलतफहमी लोगों को होती है, कई लोग ये भी कहते हैं कि मेरे ऑर्गन्स ले लो, उसके बाद मेरी बॉडी मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर दो। नहीं, देखिए ये चीज है, बॉडी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन एंड टिश्यू डोनेशन से अलग है। बॉडी डोनेशन में आपको मेडिकल कॉलेज के साथ टाई अप करना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा हमारे यहाँ पर बॉडी है, तो वो भी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे। अगर हेपेटाइटिस है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं तो आपकी बॉडी नहीं ली जाएंगी। सो अगर आपने प्लेज भी लिया है, सो इट मे नॉट बी पॉसिबल टू डोनेट ऑल्सो। तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम हुई है कि लोग फिर तड़पते हैं कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकती, तो वो एक हॉस्पिटल से दूसरे मेडिकल कॉलेज में, तीसरे मेडिकल कॉलेज में, कहीं तो कोई तो ले ले, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा समझ गए ना। तो सो इट इज नॉट लाइक दैट। तो बॉडी डोनेशन में कुछ भी नहीं लेते हैं। समटाइम्स आइस सिर्फ निकाल दे वो, और आइस का भी पूरा पोर्शन नहीं जाता, कॉर्निया इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द आइस, फ्रॉम द कॉर्नियल पार्ट जाता है। बाकी तो ऑर्गन्स उसे निकाल ही नहीं जाएंगे, और क्योंकि अगर ऑर्गन्स निकाले जाएंगे तो फिर बॉडी नहीं जाएगी मेडिकल कॉलेज। अगर बॉडी डोनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम टिश्यू डोनेशन एंड ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन में बॉडी वापस मिल जाती है पेशेंट के रिलेटिव्स को, वो क्रिमेशन वगैरह करते हैं। टिश्यू डोनेशन में भी वो होता है, कभी लोग बॉडी जब ऑर्गन डोनेशन करते हैं साथ में टिश्यू डोनेशन भी करते हैं। तो टिश्यूज कैन बी डोनेटेड अलोंग विद ऑर्गन्स, ऐसा पॉसिबिलिटी है। राइट। एक क्वेश्चन, थैंक यू। एक क्वेश्चन आया डॉक्टर, अगर मुझे, आई थिंक आपने थोड़ा इल्यूड भी किया था उसको शुरू में, अगर मुझे डायबिटीज या हाइपरटेंशन है तो मेरे ऑर्गन्स डोनेट हो सकते हैं? हम लोग जब एक बार कंसेंट आ जाता है तो फिर हम बारीकी से देखते हैं ईच एंड एवरी ऑर्गन को, सब सारे टेस्ट किए जाते हैं, एंड ओनली दोज ऑर्गन्स विच वी फील आर मेडिकली ओके वही हार्वेस्ट किए जाते हैं। डायबिटीज जनरली इट डैमेजेस द किडनीज, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के जो डोनर्स होते हैं फैमिली में भी, उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। लीवर डेफिनेटली डायबिटिक में अक्सर निकाला जा सकता है। सो इट अगेन जैसे बताया कि एक वो तो कंसेंट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइनली वी हैव टू मेक श्योर कि जो हम कर रहे हैं क्या वो मेडिकली एथिकली ठीक है। इसी जल्दबाजी में क्यों ऑर्गन नोट दे रहे हैं एक मतलब, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज एक्सपेंसिव प्रोसीजर, इट इज टेक्निकली डिफिकल्ट, एंड सो हमें वही करना चाहिए जो मेडिकली हमें लगता है कि अप्रोप्रिएट। जी। रीटा जी, आपने ये भी बताया था कि कई लोगों को ये भी लगता है कि फैमिली ने डोनेट इसलिए किया क्योंकि उनको कुछ पैसे मिले थे, तो आप उस पे भी कुछ। देखिए हमारी, ये हमारी बहुत बदकिस्मती है। एक तो फैमिली डोनेट करते हैं, इतने लोगों को जीवित रखती हैं, उनको अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने डोनर के, अपने रिलेटिव के ऑर्गन्स देने पड़ते हैं। लेकिन जब वो घर जाते हैं, क्योंकि ऑर्गन ट्रेड रैकेट्स का बहुत लोग बताते हैं, ऑर्गन बेच रहे हैं, ऑर्गन खरीद रहे हैं, खरीद फरोख्त, तो उनको ये लग रहा है कि ये भी इन्होंने बेचे होंगे ऑर्गन, तो उनको वहां पर ऑस्ट्रसाइज करते हैं, उनको वहां पर जीना दूभर कर देते हैं, उनको बाहर नहीं निकलने देते।
मुझे याद है एक पेशेंट की मदर थी, कहती मैडम मैं जब भी बाहर जाती थी मुझे इन्होंने अपाहिज बेटे के ऑर्गन्स बेच दिए। तो फिर उसके हस्बैंड ने जिसने डिसीजन ले लिया था वो उनके साथ बात नहीं करती थी, मतलब उनके घर में ही कल लड़ाइयाँ झगड़े हो गए कि आपने क्यों दे दिया, आपने खुद डिसीजन क्यों ले लिया, क्योंकि हमें इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। ये भी देखा गया है कि मैंने एक और पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ बात की तो उनके उनके मतलब ग्रैंडफादर उस बच्चे के जिसके ऑर्गन्स डोनेट किए थे, वो अपना वो इलेक्शन लड़ पंचायत इलेक्शन, वो तो उनको तो एक मौका ही मिल गया है कि इसको हराना है क्योंकि इसने ऑर्गन्स बेचे हैं। तो फिर वहां पर भी एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अलोंग विद द टीम एक प्राइवेट हॉस्पिटल से ही गई थी और उन्होंने उनके रिलेटिव्स को कन्विंस किया। वहां पर जैसे आपको पता है जब मॉर्निंग स्थान दो एक लेडीज के लिए तो अलग होते हैं, मॉर्निंग प्लेस एंड जब वो इकट्ठे बैठते हैं जेंट्स के लिए अलग, तो उनको पूरी टीम जहां पर वो जेंट्स को कन्विंस करे, उन्होंने गार्लैंड पहनाए, उनको फेलिसिटेट किया कि भाई हमने कुछ नहीं इनको दे दिया, इट्स समथिंग यू कैन नॉट डू, आप ऑर्गन्स बेच नहीं सकते हैं, ऑर्गन ट्रेड नहीं है, इसमें इन्होंने किसी को जान दे दी। तो उनको उस टाइम उन्होंने फिर वो उसका भी प्रचार किया एंड यस इट इज अ प्रॉब्लम सम पीपल, एंड फिर वो कई लोगों को ये भी दिखा गया है कि ये जो सोशल मीडिया उन्होंने रेस्क्यू किया, उनकी सोशल मीडिया में फिर कैंपेन चला कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सो दैट फेसबुक पर पोस्ट किया तो उससे बहुत उनको अच्छा लगा कि भाई लोगों को भी लगा नहीं नहीं दिस इज अ गुड थिंग दे हैव डन। सो ऐसा हुआ है कि इट इज, क्योंकि लोगों को हम यही बताते हैं सेलिंग ऑर्गन्स यही हो रहा है, बेचना है, वो है, ये है, तो उसको उनको यही लग रहा है कि सब कुछ सेल ही हो रहा है, तो ये खरीद फरोख्त ही हो रहा होगा इसमें, तो दैट इज आल्सो टू बी टोल्ड कि ऐसा नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल इन आवर अवेयरनेस प्रोग्राम्स आल्सो। करेक्ट। डॉक्टर गुलाटी आप कुछ कहना चाह रहे थे? राकेश जी सॉरी, ओके आई थिंक राकेश जी पहले बोले। नहीं आप बोलिए। मैं यही बोलना चाहता था कि आपने डॉक्टर साहब पहले बताया है कि देयर इज ए मच डिफरेंस बिटवीन द डोनर्स एंड रिसिपेंट्स। उसकी मेन वजह जो मैं भी पिछले 4-5 साल से आपके बीच हूँ, तो यही है कि हमारे यहाँ जहाँ पर डोनर्स हैं, जहाँ मिलते हैं, वो सभी सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, और जहाँ पर रिसिपेंट्स हैं या हैं वो सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। वहां पर डोनर्स नहीं मिलेंगे आपको बड़े हॉस्पिटल्स में। ये जो प्लेटफॉर्म है दोनों बहुत डिफरेंट है। अगर इनका डिस्टेंस कम हो जाए तो ये थोड़ा सा गैप निकल सकता है, क्योंकि जैसे आपने बोला कितने एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख एक्सीडेंट होता है। अगर वो 95% केसेस दे गॉन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहां पर ये फैसिलिटीज ना तो मिलती है ना ही वो प्रोवाइड करते हैं। उस समय तो उनको सबसे बड़ी होती है कि इसका कैसे कहते हैं इसको करना है, हैंडल कैसे करना, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, उसमें हर तरह के इन्वॉल्व होते हैं। और जहाँ रेसिपेंट बैठे हैं वो ऐसे हॉस्पिटल्स में बैठे हैं जहाँ पर कहते हैं वो उनकी अप्रोचेस नहीं है। ये जो डिफरेंस जब तक रहेगा तब तक हमारे यहाँ इसको ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। I think Noto is doing a good job ये डिफरेंस को ब्रिज करने के लिए। और एक और दिल्ली में दिल्ली स्टेट चीफ मिनिस्टर स्कीम है वेयर एनी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट if he is brought to even a private hospital, उसकी ट्रीटमेंट is taken care of by the Delhi government, I think. So it is ये बहुत ही सराहनीय स्कीम है। और so I think multiple fronts पे एक्शन चाहिए, but I think most important is creating greater awareness. There are so much of misconceptions and unfortunately जैसे रीटा जी ने बताया from a first hand experience, organ donation has received a bad name कि हर कोई उसको शक की, चाहे वो मूवीज की वजह से हो या बुक्स, इसमें इतनी मतलब उसको उन्होंने वो बना दिया है, एक सेंसेशनलाइज कर दिया है कि इट इज गॉट अ बैड नेम, और इसीलिए देयर इज अ लॉट ऑफ हेजिटेशन एंड देयर इज अ लॉट इवन अमंग डॉक्टर्स, जैसे इन्होंने बोला, व्हेन वी हैव इंटरव्यूड मेडिकल क्वालिफाइड फिजिशियंस हु हैव बीन प्रैक्टिसिंग, और उनको खुद ही ब्रेन डेथ के बारे में नहीं पता। एंड आई विल शेयर विद यू वन
इंसिडेंट व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, एक फैमिली से हम बात कर रहे थे कि दी डोनेट कि ये ब्रेन डेड है एंड इट्स बीन सर्टिफाइड. सो इवन आफ्टर ब्रेन डेथ वी नीड टू रियलाइज कि कुछ इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस इंटैक्ट होते हैं. सो जैसे ही वो फैमिली दे हैड एग्रीड, I was not in the picture, but yes, at the background we are kept informed because, you know, we have to get the patient you have to ready. do the scheduling. Yeah. So we were all set, and suddenly, you know, we got the news that the consent has been withdrawn. So we were shocked. So I asked my ICU team, who was, you know, leading the. So he said कि वो जैसे ही वो गए तो उन्होंने हाथ पकड़ा तो एक वो रिफ्लेक्स होता है कि थोड़ी मूवमेंट हो गई. So you know what the family did? They filed a police case against the ICU team. ये तो they are selling the organs of this person. So involuntary reflexes will continue after brain death, and I think इसमें we need a lot of social awareness and lot of education is required if we have to, you know, increase the organ donation rates in our country. Right. रीटा जी, आप उस पे आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, बट जो हमारा पिछला वेबिनार था उसमें ये था कि टू राकेश जी's पॉइंट कि एक्चुअली इवन द डोनेशंस एटलीस्ट इन महाराष्ट्र वर मोर फ्रॉम द प्राइवेट हॉस्पिटल्स देन फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. आई डोंट नो इन दिल्ली क्या है, बट महाराष्ट्र में वो स्टैटिस्टिक थे कि इवन द डोनेशंस वर एक्चुअली हायर फ्रॉम द प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर कैडावरिक डोनेशंस. देखिए, कैडावरिक डोनेशन हो सकता है प्राइवेट में ज्यादा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे पास ज्यादा है. नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स डूइंग ट्रांसप्लांट सर्जरीज वो ऑल ओवर द कंट्री वो मैक्सिमम है 85%. विद इन दिल्ली मैंने देखा है 40 हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली एनसीआर में. एनसीआर में तो एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है. और जो दिल्ली में है, दिल्ली में 4 प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, 2 हैं, बाकी 34 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं. तो इन 40 हॉस्पिटल्स में मैंने अगर देखा तो इसमें तो 85% तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही होंगे. तो इंटरेस्ट तो उन्हीं को ऑर्गन डोनेशन में होगा, तो वही ज्यादा डिक्लेयर करेंगे. अब जैसे गवर्नमेंट भी मैंने देखा सफदरजंग में एक, जैसे सर ने कहा है, सफदरजंग में एक उन्होंने डिक्लेयर किया था एक ब्रेन डेड. नेक्स्ट डे इतना ह्यू एंड क्राइम मचाया था मीडिया ने कि भाई इन्होंने जिंदा के ही ऑर्गन्स दे दिए. दैट काइंड ऑफ ए थिंग. देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द रिजल्ट. दे सेड वी विल स्टॉप इट, क्योंकि उनका तो तब भी दुकान चलेगी विदाउट दीज ट्रांसप्लांट्स. बट जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात होती है प्राइवेट अस्पतालों में, मैंने देखा है प्राइवेट अस्पताल बहुत इन्वेस्ट करते हैं. अब सपोज लिवर कहीं पर है किसी और स्टेट में, ये पूरी टीम जाती है बाई ईयर, पैसे लगाती है 4-5 लाख, एंड व्हेन दे रीच देयर वो ऑर्गन ठीक नहीं होता, कोई सिस्ट होता है उसको, तो उनको वो रिट्रीव भी नहीं कर पाते. उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कहाँ जाएंगे? दे आर नॉट रनिंग ऑन चैरिटी. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी. सो वी ऑलवेज थिंक कि वो भी गलत कर रहे हैं, तो वो भी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं. इसमें मशीन्स की भी बहुत जरूरत होती है, और क्योंकि हमारे पास बहुत सारा गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नेचुरली होगा. और ये जो डेथ डिक्लेरेशन होते हैं, ये भी हर एक हॉस्पिटल में नहीं हो सकती है. इट इज ओनली इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल जहाँ पर डेथ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेशन टीम होती है, या एक्टिव जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर भी कर सकते हैं, जिनको लाइसेंस मिली होती है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से. नॉट एवरीवन, नॉट एवरी हॉस्पिटल कैन डू इट. हर एक हॉस्पिटल मतलब ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर सकता है. अब जब हॉस्पिटल ही इतने पूरे नहीं, तो नेचुरली प्राइवेट में तो ज्यादा ही ये डायग्नोसिस होगा इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट. वो तो होगा. दैट इज आल्सो इवन ट्रांसप्लांट भी प्राइवेट में ही ज्यादा होता है. प्राइवेट में ही ज्यादा होंगे, उसमें नहीं होगा. तो दिस इज, बट दैट डजंट मीन दैट कि गवर्नमेंट में नहीं आते हैं. मैंने सफदरजंग में देखा प्राइवेट हॉस्पिटल से सफदरजंग में भी आते हैं, सफदरजंग में भी किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि अच्छा. मैंने एक लिवर ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट को भी देखा है, वो उसके हस्बैंड रोड साइड हॉकर थे. मैंने उनको कहाँ पर उनकी पट्टी लगी वो भी मैंने देखी. मैं उनके घर भी गई हूँ, उनका भी लिवर ट्रांसप्लांट हुआ एंड शी इज सर्वाइविंग आफ्टर 5 years. राइट. आई हैड टॉक्ड टू हर. तो ऐसा नहीं क्योंकि यहाँ पर ट्रांसप्लांट्स कम होते हैं तो नेचुरली लोगों को नहीं जाएंगे ये ट्रांसप्लांट, जो गरीब लोग. one more which Rita ji will like to, I think आपको explain करना चाहिए कि there is lot of misconception in the media कि it is all these private hospitals are into it because you know they are gaining out of it.
ट्रांसप्लांटेशन एक्टिविटी इज अ वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत Yes. क्लियरली रेगुलेटेड एक्टिविटी है बाय नोटो. सो द नोटो डिसाइड्स कि कौन सा ऑर्गन, चाहे वो हार्वेस्ट गवर्नमेंट में हुआ है या प्राइवेट में, कहाँ जाएगा. It is very clear that allocation policy होती there है, is a very strict allocation policy बहुत होती है, ऐसा नहीं misconceptions है. किसी को मिलता. There is a बहुत ट्रांसपेरेंट एलोकेशन पॉलिसी है. सो ये भी एक लोगों तक पहुंचाना है, so that you know जो लोग डोनेट अपने प्लेज कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स के ऑर्गन, दे आर आल्सो रीअश्योर्ड कि इसके पीछे कोई रैकेट, कोई ट्रेड, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है. दी लास्ट जो एक्ट आई है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट की अभी मॉडिफिकेशन हुई है, एवरीथिंग इज क्लियरली लेड डाउन, डिफाइंड, and there is no scope for any hanky panky there. मतलब रीटा जी आप कुछ बताइए अपने, how do you allocate organs जब आप नोटो में थी? सर वहां पर एक्चुअली बेसिकली ये जो ऑर्गन एलोकेशन होता है ये पहले स्टेट को ही जाता है. अगर सपोज स्टेट में नहीं है, स्टेट के हॉस्पिटल्स में ही जाता है. अगर स्टेट में नहीं तो रीजनल लेवल पर जाएगा. अगर रीजनल लेवल पर नहीं आ जाता तो फिर नेशनल लेवल पर आता है. सो देयर इज एलोकेशन पॉलिसी फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गन. कहाँ जाएगा, इस बारी किसको मिलेगा, एक हॉस्पिटल अपने पास कितने ऑर्गन्स रख सकता है और बाकी उसको डोनेट करने हैं, बाकी उसको किस हॉस्पिटल तक पहुंचाने. लेकिन सर इसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि जब पेशेंट्स को बुलाया जाता है वो कभी आते नहीं हैं. जैसे आपने अभी मैडम से भी सुना कि वो उनके हस्बैंड को विलिंग नहीं थे, तो उनको भी ये सब प्रॉब्लम्स होती रहती हैं. सो बट एलोकेशन पॉलिसी बहुत ट्रांसपेरेंट है. ये रोटो, सोटो और ये जो नोटो वगैरह ये सब देखते जी. आई थिंक हमारा टाइम के ऊपर चले गए हैं, तो लेट्स डू अ क्विक राउंड अप. आई थिंक फाइनल वर्ड्स, यू नो, एनी पार्टिंग एडवाइस, फाइनल वर्ड्स, रीटा जी? Donate I'll organs, go around. save lives. Donate organs and save lives. These are Donate the organs. Right. Correct. Nandita, what would you like to final? Dr. Gulati, we're just wrapping up because we are over time. So just taking final. I think, you know, a suggestion is like, you know, in European countries in the driving license, they have the concept of pledging their organs if at all there is a, you know, road accident. If we have something like, you know, all of us have a election card, and now we of course have Aadhaar card. And this is obviously done when you're 18. So I think it'll be a good idea if our government also decides with our Aadhaar number or our election number card, ID card, that, you know, we have pledged or not pledged. So it will save a lot more time, because time is a very crucial thing wherever it's transplantation or donation or even retrieval or harvesting. So I think we could think in those terms. And yes, it's a very, very emotional thing, because as many speakers have spoken, you know, it's not easy, because, you know, you still want to, but the fact is it has to be generated, this idea of donation or has to be done in a very, very concretized manner. And especially one thing, it can be done because, see, when children move from school to college, they are all 18 plus. So, you know, college, university is a big area in every town or state or every place. That's where, you know, certain workshops, seminars can be held. And, you know, and if, you know, unfortunately in our country, we have a lot of this, what will I get if I give something, you know? So this credit system can also be given to children or to youngsters who would like to pledge for one time, you know, some kind of incentive. So this way, I think more and more people will be aware, will be able to understand and come forth. Right. But you know, one can I make thing a is short there. Comment? Yeah, but one thing I find, you know, just because somebody wants to donate, it's not necessarily the recipient will accept. It has to work both ways. That is why, I mean, I also know quite a few people where a donation, I mean, an organ transplantation has taken place, but it got rejected. But that's because it has to be both ways. With every good intention. Aparna, just a short comment to what Nandita said. Already, you know, now for last couple of years, the driving license में this has been incorporate हो गया है.
But unfortunately, the model in our country, there are two models worldwide transplant में. एक होता है opt-in, एक opt-out. Opt-in का मतलब है कि अगर आपने कह भी दिया है, still at that point of time when the event happens, जैसे राकेश जी के साथ हुआ, the family gets the final say, which is opt-in. Right. जो लेकिन वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस ये है कि उस समय फैमिली इज इन अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट. हाँ, हर कोई इंसान राकेश जी जैसा नहीं है कि जो एक मेच्योर डिसीजन ले सके. सो वेरी ऑफन दे गेट इनटू अ डिफॉल्ट मोड कि भाई ठीक है, आप चलने दीजिए. सो एक ऑप्ट आउट मॉडल निकाला जो सबसे पहले स्पेन में इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसमें यह है कि आपके कार्ड पे अगर लिखा है कि आपने देना है, तो अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ रिफ्यूजल बाय द फैमिली, आई मीन मतलब आप, you are by default you are an organ donor. Every road traffic accident there is an organ donor unless the person has opted out. The family at that point is not given any importance because the will of the person is supreme. क्योंकि जिसने प्लेज कर दिए हैं उसने अपनी होश आवास में पूरा लिख के दिया था कार्ड में, और हम उसी की बात मानेंगे, ना कि फैमिली की. So this is called the opt-out model. And और अब तो ये as recent as May 2020 even UK they were struggling with their organ donation rates. UK में बहुत कम थे, उन्होंने देखा जी स्पेन में हमारे से 3 गुना है. So they have also adopted the Spanish model. So this is, I think, something we need to, as a society, हमें इस पे थोड़ा जागरूकता बढ़ानी है और ये मॉडल की तरफ जाना है. जी. Rita ji, quick comment on that. No, I don't think we're yet ready because first we should know what brain death is. We should know what brain death. जब पता ही नहीं है तो how can we say that people अब उनको donate करने हैं? They will be caught unawares. इससे lashback हो सकता है. कई लोगों ने कई countries को वापस लेना पड़ा, कई countries में कुछ फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि there are some other things that have to be looked into. जैसे brain death certify कैसे करेंगे? Are they competent enough? Are they capable? Are they motivated enough to do this? ये सब चीजें देखनी होती हैं. There are so many things. ये जो स्पेन में ज्यादा हैं, there are other factors also that they have taken care of. उनका public health system बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है. And I think it took a while. The first 5 to 10 years there was no impact of this opt out, and then they worked on the awareness. उसके बाद article पढ़ा, awareness is primary. बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है. There are some other factors that are responsible for increased rate of organ donation. I differ with sir. Right. नहीं, I think awareness, I agree कि जब तक awareness ही बढ़ेगी, we are not. It is the acceptance in the society which comes first. But I think multiple fronts पे action चाहिए. That's all I wanted to say. Right. Yeah. Thank you. So that is what Rita is saying. Thank you, Dr. Gulati. Thank you, Rita. And Rakesh ji, finally आप की क्या सलाह है लोगों के लिए? Last final word आपका. Actually everything जब शुरू होती है तो यूथ से शुरू होगी, जब बच्चों से. जैसे इंडिया में पहले क्रैकर्स का रिवाज था. अब जब से बच्चों ने और यूथ ने बंद की है, पोल्यूशन का यही हुआ कि जब से अवेयरनेस फ्रॉम चिल्ड्रन टू एंड यूथ है, तब से ये चीजें बंद हुई. अब ये अवेयरनेस अगर शुरू से होगी ना, फ्रॉम स्कूल, कॉलेजेस या मैंने जितने भी हैं वहां से शुरू होगी, तो ये आज से नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद इसकी अवेयरनेस अपने आप आएगी. अगर कहेंगे आज ही हो जाएगी, आज नहीं, इसका टाइम लगेगा. जी, thank you Rakesh ji, and thank you to our audience as well. I think the message is quite clear कि हम सब लोगों की जान बचा सकते हैं. आसान नहीं है, but I think it's important कि हम परिवारों में अपनी बात करें. As Rita ji said, death के बारे में बात करें. हम death के बारे में बात नहीं करना चाहते. मुश्किल होता है, but it's important. And I guess as the pledge is a way to start the conversation कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली आप एक्शन लीजिए, इस पे प्लेज करिए, परिवारों से बात करिए. एंड वी वुड लाइक टू थैंक बोथ मोहन फाउंडेशन एंड Biocon for supporting today's episode as well. And thank you to each one of you who have come as our panelists, Dr. Sanjeev Gulati, Rita, Nandita and Rakesh ji. Thank you so much. Thank you, Parna. Thank you.